के ठीक 2 बजे आदित्य उठा पानी पीने के लिए। किचन की लाइट बिना जलाए ही वो अंदर गया। उसने देखा कि सामने सिंक के पास कोई खड़ा है। लाल कपड़े, खुले बाल, पीठ उसकी तरफ। उसने कांपते हुए कहा, संजना। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, वो संजना थी, उसकी मरी हुई बीवी। आज सुबह ही उसका अंतिम संस्कार हुआ था। ये पहली बार था जब आदित्य को समझ आया कि मृत्यु का मतलब ये नहीं कि कोई चला गया। कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि मोह उन्हें बांध लेता है। स्थान देवगढ़, एक छोटा लेकिन शांति पहाड़ी कस्बा, जहां हर आवाज जंगलों में गूंजती है। देवगढ़ में पोस्टिंग के 2 साल बाद आदित्य मिश्रा की मुलाकात स्कूल की अध्यापिका संजना रावत से हुई। शुरुआत में बस कैजुअल बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकातें गहरी होती गईं। कभी स्कूल मीटिंग्स, कभी टीचर्स एसोसिएशन की चाय पर चर्चा, और फिर वो चर्चाएं लंबी शामों में बदल गई। आदित्य को संजना की आंखों में एक ठहराव दिखता था, और संजना को आदित्य की बातों में वो सम्मान महसूस होता जो हर स्त्री अपने जीवन साथी से चाहती है। कुछ महीनों बाद आदित्य ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर संजना से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ उम्र बिताना चाहूँ तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? संजना हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं पहले से ही तुम्हें अपना मान रही हूँ। लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक सच था। श्रुति, संजना की छोटी बहन। श्रुति बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार और सहज स्वभाव की लड़की थी। घर के बड़े बुजुर्गों ने पहले ही आदित्य और श्रुति के रिश्ते की बात पक्की कर दी थी। आदित्य ने कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। आदित्य के दिल में सिर्फ संजना थी। आखिरकार उसने संजना को मिलने बुलाया। संजना, एक बात कहनी है, लेकिन नहीं जानता कि कैसे कहूँ। इतने महीनों में अब भी मुझसे कुछ कहने से डरते हो? आदित्य ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आने वाला था, लेकिन तब तक घर वालों ने मेरा रिश्ता तुम्हारी छोटी बहन श्रुति से तय कर दिया। संजना के चेहरे पर एक पल को सख्ती आ गई। श्रुति से? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। मैंने अब तक किसी को कुछ नहीं कहा है, पर अब चुप नहीं रह सकता। संजना, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संजना की आंखों में आंसू भर आए। वो चुप रही। तुमने श्रुति से कुछ कहा? नहीं, अभी तक नहीं। मैं चाहता हूँ ये बात तुम ही उसे समझाओ। वो समझदार लड़की है, शायद समझ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक संजना कोशिश करती रही, कभी किचन में, कभी लिविंग रूम में, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो बस मुस्कुरा कर निकल जाती, और श्रुति भी कुछ नहीं पूछती। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत जुटाई, बरामदे में खड़ी श्रुति के पास गई। श्रुति, एक बात कहनी है जो शायद तुम्हें तकलीफ दे। दीदी, इतनी सीरियस क्यों हो? सब ठीक तो है? आदित्य, जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया गया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। श्रुति का चेहरा पल भर को भाव शून्य हो गया। कुछ सेकंड की लंबी खामोशी के बाद श्रुति धीरे से बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? संजना की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ, मैंने कभी चाहा नहीं था कि ये ऐसे हो। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छीना, बस ये सब बस हो गया। श्रुति लंबे समय तक बस संजना को देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप खुश रहो दीदी, बस यही काफी है मेरे लिए। संजना की आंखें झलक उठी। उसने श्रुति को कसकर गले लगा लिया। बाद में आदित्य ने भी श्रुति से माफी मांगी। श्रुति बस आदित्य से इतना बोली, कभी इन्हें मेरे प्यार का एहसास मत होने देना।
बस दीदी को टूटने मत देना। 3 साल बाद एक नींद जिससे वो कभी जागी नहीं। संजना और आदित्य की शादी को 3 साल ही हुए थे। प्यार वैसा ही था। रोज सुबह आदित्य चाय बनाता, संजना बालों में फूल लगाकर उसे तंग करती और रात मेरा है। संजना, ये गलत है। श्रुति को छोड़ दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। मैं तेरा पहला और आखिरी प्यार हूँ। बाबा ने तुरंत पीपल की टहनी को हवन में डाला और शमशान की राख श्रुति के चारों तरफ छिड़क दी। ओम शपप्रेत मोचनाय नमः। मंत्रों की गूंज से कमरा भर गया। तभी अचानक श्रुति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों से दर्द में आंसू बहने लगे। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि ये अब सिर्फ उसकी पत्नी की आत्मा नहीं है, ये हद से ज्यादा डरावनी बन चुकी है, जैसे बाबा ने पहले बताया था। फिर बाबा ने आदेश दिया, आदित्य, वो मिट्टी ला जहाँ इसका संस्कार हुआ था। आदित्य ने कांपते हाथों से थैली खोली और मिट्टी बाबा को दे दी। बाबा ने वो मिट्टी हवन की आग में डालते हुए कहा, जैसे ये शरीर धरती में मिला, वैसे ही तेरी आत्मा अब धरती में मिले। मुक्त हो जा। जैसे ही ये कहा गया, श्रुति ने भयानक चीख मारी। उसका सिर पीछे को झुक गया और एक काली राख उसके शरीर से निकलकर धुएं की तरह ऊपर उठी, फिर हवन की लपटों में समा गई। श्रुति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरा ठंडा हो गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, खत्म हुआ, लेकिन याद रख, मुंह में फंसी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस सो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। अगली सुबह जब श्रुति की आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था। आदित्य के दिमाग में बाबा ने जाते जाते जो कहा वही गूंज रहा था कि आत्माएं भी मोह में फंस जाती हैं और मोह प्रेम से ऊपर हो जाए तो वो भूत बन जाता है। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अब संजना का कोई असर नहीं था, पर उसके दिल में जो डर और बेचैनी थी वो खत्म नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद जब श्रुति थोड़ी ठीक हुई, आदित्य ने उसे सब कुछ बता दिया। कैसे संजना की आत्मा उसके अंदर आ गई थी, कैसे वो धीरे धीरे उसे पूरी तरह से अपने काबू में ले रही थी और कैसे तांत्रिक बाबा ने उसे मुक्त किया। शुरू में श्रुति को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ ठंडे हो गए। मतलब दीदी मेरे अंदर उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने सिर हिलाया। उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। एक शाम आदित्य ने दोनों परिवारों को बुलाकर सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब तक जो कुछ उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद की अजीब बातें महज भ्रम है, वो सच निकलने पर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया था। आदित्य ने बाबा की आखिरी चेतावनी भी दोहराई। ये सुनकर कमरे में